अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एलएक्यूज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स से साइलेंट फीचर्स ऑफ कोलिजन थ्योरी पढ़ना है। मतलब यहाँ से चांसेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन ये वाला पढ़ लीजिए आप। उसके साथ कोलरॉस अला फला बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट आप साइलेंट फीचर्स ऑफ कोलिजन थ्योरी पढ़िए। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स से आप पढ़िए प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड हेबर्ट्स प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। मैं प्रिपरेशन ऑफ ओजोन और प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्ट्स प्रोसेस की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप देख लीजिए एक बार। आपको मैं क्लोरीन पढ़ाऊंगा आज इंशाल्लाह। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO से आपको 10 नेम्ड रिएक्शंस पढ़ना है। तो ये जो 10 नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस पढ़ना है। मैं आपको 10 नेम्ड रिएक्शंस के लिए 10 है अप्रोक्सीमेट, तो रिएक्शंस 10 है। चार चार रिएक्शन का एक आंसर रहता आपका। सबसे पहले है कोल्ब्स रिएक्शन। तो कोल्ब्स रिएक्शन में आप क्या करते हैं, फेनॉल लेते हैं। फेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दे। फेनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उन्हें आपको देता सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड, इसके ऊपर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते पहले। उसके बाद एसिडिफिकेशन कर दे। तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इसको आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोनोइक एसिड भी बोलते हैं, लेकिन सैलिसिलिक एसिड इजी नाम है, वो याद रख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसा इसको, फेनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम फेनॉक्साइड which undergoes electrophilic substitution followed by acidification। मतलब पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर एसिडिफिकेशन। मतलब आप दावत में जा रहे, पहले बिरयानी फिर मीठा, नहीं हम पहले मीठा खा के फिर बिरयानी खाते, नहीं ये ऑर्डर में नहीं चला रहे आपको, पहले बिरयानी खाना है आपको फिर मीठा। या फिर अभी इफ्तार की दावत चल रही ना आपको, तो पहले आप इफ्तारी मतलब आपको रोजा खोल के फ्रूट से इफ्तारी खोल के फिर बिरयानी खाना है। नहीं मैं बिरयानी से इफ्तार खोलता हूँ, इज नॉट वैलिड फॉर यू। फिर एसिडिफिकेशन गिव्स यू सैलिसिलिक एसिड। तो फेनॉल आपको ये इनवर्ड्स लिखना है। क्वेश्चन है व्हाट इज लाइक डिफाइन फेनॉल। जो है फेनॉल का सिंबल है ऐसा, ये बेंजीन है। बेंजीन को अगर आप OH लगा दे रहे ऊपर, वो फेनॉल बन गया। अब इसको क्या किसके साथ मिला रहे, NaOH, जिसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते। इनो क्या दे रहा, ये बेंजीन जिसके ऊपर OH लगा हुआ था, वहां पर O- Na+ लग गया। ये फेनॉल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम फेनॉक्साइड है। फिर इस पे क्या कर रहे हैं आप, इट अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कोई एसिड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं आप। कोई भी एसिड, HCl, H2SO4, HNO3 एसिड। तो उन्हों क्या बन जा रहा, फिर से वापस फेनॉल कर दो इसको, फेनॉल करके इधर COOH दे दो। अच्छे से देखिए, फेनॉल व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम फेनॉक्साइड which undergoes electrophilic substitution followed by acidification gives salicylic acid। अब ये फेनॉल treated with NaOH gives sodium phenoxide which undergoes electrophilic substitution followed by acidification gives salicylic acid। So this is an important one। Second वाला Riemer-Tiemann reaction। रीमर-टीमन रिएक्शन में आप क्या करेंगे, फिर से फेनॉल लेंगे। फेनॉल को आप ट्रीट करवाएंगे क्लोरोफॉर्म से। फेनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
गिव्स एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड दे रहा हूं, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड पे आप एक बार NaOH मिलाकर फिर नेक्स्ट स्टेप पे कोई एसिड मिला रहे हैं, तो इट गिव्स सैलिसिलाल्डिहाइड। मतलब यहां पर जैसा ओइक एसिड आया था यहां पर आल्डिहाइड आता। देखिए ये फेनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म है, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब फेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके प्रेजेंस में, NaOH के। तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड दे रहा है ना। फिर क्या कर रहे हैं आप इधर, NaOH और H+ के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इट गिव्स सैलिसिलाल्डिहाइड। फिर से फेनॉल कर दीजिए, फेनॉल करके इधर CHO कर। सो ये दो आपको, ये 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए, मतलब 4 मार्क्स फ्रॉम एन LAQ है। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। तो सबसे पहले ईथर किसको बोलते हैं, ये देखिए ROR। व्हाट डू यू मीन बाय ROR? R is an alkyl group। अल्काइल ग्रुप बोले तो इन द फॉर्म CnH2n+1। जैसे कि आप, वो भी सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, मतलब ये अलग, ये अलग, ये मिथाइल, ये इथाइल है, तो ये अल्काइल ग्रुप है। अगर ROR वाले फॉर्म में रहा तो इट विल बी कॉल्ड ईथर। तो आप क्या कर रहे, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स बोले तो अल्काइल का ग्रुप है R, हैलोजेंस के लिए X से डिनोट करते RX। व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम एल्कोक्साइड्स, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विथ सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड्स बोले तो अल्का R, ऑक्साइड O, सोडियम Na, रो मत, लेकिन RONA हो गया है, गिव्स ईथर। ईथर बोले तो इट इज ROR। अब एक कंपाउंड ले लो इसमें, अभी बोले आप क्या ले सकते इधर, CH3Cl, इधर क्या लेंगे, CH3ONA। तो ये क्या बन जाता, देखिए CH3O, CH3 खर्च हो गया, बचा क्या, Na बचा, Cl बचा, प्लस NaCl, तो इसको बोलते हैं ईथर। तो कौन सा ईथर है, इधर एक मिथाइल है, इधर एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो इसको डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं, डाइमिथाइल ईथर। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड बोलते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड। और इसको मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं, राइट। ये आपका थर्ड नेम रिएक्शन था। अब फोर्थ नेम रिएक्शन देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड भी है इसमें और अल्कोहल भी है। एल्ड में एल्ड एल्डिहाइड का है, ऑल अल्कोहल का है। एल्डिहाइड के लिए CHO लेते, अल्कोहल के लिए OH लेते, अल्कोहल के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं ये मालूम होना जरूरी। आप क्या करिए, एक एल्डिहाइड लिए, ये लीजिए आप HCHO, और एक लीजिए CH3CHO, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। इसको जब मैं स्प्लिट कर रहा हूं HCHO हो रहा है, ऐसा स्प्लिट बोले तो बॉन्ड में लिख रहा हूं तो, और इसको लिख रहा हूं तो ये C, ये H, ये H, ये H, फिर इधर CH। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड को लगा हुआ है, कार्बन को नहीं लगा हुआ है, पूरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबको लगे हुआ है। यहां पे ये जो 3 हाइड्रोजन जो है
ये लोग कार्बन को लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन भी कार्बन, ये हाइड्रोजन भी कार्बन, ये हाइड्रोजन भी कार्बन, तो इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ये 3 हाइड्रोजन को। और ये आल्डिहाइड को आल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन, एंड दिस इज एन आल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है क्योंकि उन कार्बन को नहीं लगे हुआ है, इसलिए उसको नॉट एन अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे। तो अपन क्या करना है, यहां पर एक आल्डिहाइड लेना या फिर कीटोन लेना, सी डबल बॉन्ड हो। आल्डिहाइड ले लीजिए सबसे इजी, विथ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। आल्डिहाइड या कीटोन ले रहे, इस एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसको रिएक्ट करवा रहे NaOH के साथ, तो इन्हें अपने को एक प्रोडक्ट दे रहा एल्डोल। एल्डोल मतलब जिसमें एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है। फिर उसको मैं उसमें से पानी उड़ा दे रहा हूं, मतलब हीट कर रहा हूं उसको, -H2, तो मेरे को एक प्रोडक्ट आ रहा जिसको आप एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए आप, एल्डिहाइड बोले तो CHO विथ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, बोले तो CH3CHO ले सकता हूं मैं। इसको मैं 2CH3CHO लेकर इसको किससे ट्रीट करवा रहा हूं, NaOH से ट्रीट करवा। किससे ट्रीट करवा रहा हूं, NaOH से ट्रीट करवा। तो इन क्या हो जा रहा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। अब यहां पर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बना रहता, कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4, 1 2 3 नहीं बना, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, OH ले लिया, अब बन गया 1 2 3 4, यहां पर मैं 2 ले लेता हूं, ये बन गया एल्डोल वाला प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है। फिर इसमें से मैं हीट करके वाटर वेपराइज करा रहा हूं। वाटर वेपराइज कर रहा हूं मतलब 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन जाना और ऑक्सीजन भी जाना, तो ये क्या बन जाता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। ये ब्यूटेन बोल सकते थे अगर, ब्यूटेनॉल बोल सकते थे अगर पूरे सिंगल बॉन्ड रहते तो, क्योंकि अपन इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये हो जाता ब्यूट 2 एन आल होता, आल AL स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड। ये आपके 4 नेम रिएक्शन है। और एक चीज, क्रॉस एल्डोल के लिए इतना हिस्सा याद रखो बस, क्योंकि क्रॉस एल्डोल खाली इस पे क्लियर हो जाता, इतने पे बस। 5th वाला आपका पॉइंट कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन जैसा आप उधर लिए थे एल्डोल में, विथ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन था, विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको HCHO, नो अल्फा हाइड्रोजन वाला इनोच हो गया। इट इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, it is treated with concentrated NaOH, then it undergoes self oxidation and self reduction, इसको बोलते हैं आप डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। इट अंडरगोस डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन क्या बोलेंगे आप, when aldehyde or ketone with no alpha hydrogen is treated with concentrated NaOH, it undergoes self oxidation and self reduction या फिर disproportion reaction and gives an alcohol and carboxylic salt and carboxylic salt। तो आप लिए ये वाला, इसको किससे ट्रीट करवा रहे हैं आप, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो सीधा ये हो रहा बोलकर रिएक्शन में नहीं लिखते, स्टेटमेंट में लिखते, तो ये हो जा रहा CH3OH प्लस HCOONA, मेथनॉल और सोडियम मेथनोएट बोलते हैं इसको, मेथनॉल सोडियम मेथनोएट। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, डी कब यूज करते, किसी भी चीज को रिमूव करे, डिफॉरेस्टेशन के जैसा, फॉरेस्ट झाड़ा काट रहे तो डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकालना, CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकालना, तो इसको डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक। तो आप क्या करते,
कोई भी एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेते, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, उसको ट्रीट करवाते NaOH and CaO in the ratio 3:1, in the ratio 3:1, then it gives hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स, ये इजी है, देखिए आप, CH3COO Na, ये कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी ले सकते हैं आप कोई, तो इसको ट्रीट करवा रहे किससे, NaOH एंड CaO इन द रेशियो 3:1, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता, COO चले गया, तो साथ में जाते जाते तुम भी चलो बोलकर Na को लेके चले जाता, खाली हाइड्रोकार्बन बचते इधर CH4, ये हाइड्रोजन इनके साथ मिल जाता CH4, अब खाली इनोज बॉन्ड कर रहे ज्यादा, तो यहां पर बनता Na2CO3, इसको आप मीथेन बोलते, क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। ये आपके 6 नेम रिएक्शंस हो गए, अभी और 4 बचे हुए। HVZ रिएक्शन, इसमें अपन क्या करते, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेते, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेते, जैसा कि आप ले लीजिए CH3 CH2 COOH, इसको मिलाते हैलोजेंस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में आप क्या कर रहे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हैलोजेंस के साथ ट्रीट करवा रहे। कैसा लिखेंगे, व्हेन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विथ हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इट गिव्स अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। हैलोजेंस कोई भी ले लीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये हो जाता CH3, एक H गायब हो जाता इधर से, अल्फा है ना तो सीधा कार्बन को लगे हुआ है, इसका मतलब अल्फा कब बोलते बोला आपको मैं, कार्बन को लगा हुआ है, तो एक क्लोरीन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया, COOH ये बन गया, फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर HCl, इसको अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बोलते, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट, ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर का जो फॉर्मूला है वो है RCOOR, अल्काइल COO। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को या तो अल्कोहल के साथ या फिर फेनॉल के साथ ट्रीट करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ या फिर फेनॉल के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो आपको मिलेगा ईस्टर। तो ये क्या है देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो CH3COOH प्लस C2H5OH, तो ये आपको CH3COO C2H5 इथाइल, C2H5 इथाइल, इसको एसीटेट बोलते हैं। और क्या चले जा रहा देखिए इधर से प्लस H2O चले जा रहा, इधर से H, इधर से H2 हो गए ये O। तो व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ, या फिर एथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ ethanol, when ethanoic acid is treated with ethanol, it gives ethyl acetate। अब गैटरमैन कोच रिएक्शन एक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं अपन, बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन या फिर बेंजीन की कोई भी डेरिवेटिव, जैसा कि कई डेरिवेटिव्स है, फेनॉल बेंजीन का डेरिवेटिव है, एनिसोल है, बहुत सारे डेरिवेटिव्स है, तो अपन सीधा बेंजीन ही लेंगे, बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव, मेरे को जगह कम पड़ती है, बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव आर ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड
and HCl, it gives benzaldehyde. इजी है ये, क्या है देखिए, ये बेंजीन है, इसको अपन कार्बन मोनोऑक्साइड या HCl के साथ ट्रीट करवा रहे, तो उन्हें बेंजीन है, इधर CHO, तो दिस इज benzaldehyde. When benzene or benzene derivative is treated with carbon monoxide and HCl, it gives benzaldehyde. These are the 9 reactions. Next one is cross aldol condensation, easier one. Cross aldol condensation, अपन क्या कर रहे हैं, when aldehydes या फिर कीटोन्स, when aldehyde या फिर कीटोन्स, वो भी कौन से डिफरेंट aldehydes, when different aldehydes, या तो दो डिफरेंट aldehydes होना या दो डिफरेंट कीटोन्स होना, with alpha hydrogens, react with NaOH, it gives 4 different compounds. This reaction is known as cross aldol condensation. Example में देखिए, इधर CH3CHO, इधर C2H5CHO. ये C2H5CHO को कैसा लिख सकते हैं, CH3CH2CHO करके लिख सकते हैं. तो अब ये जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा. तो एक कंपाउंड ले लो आप, जो मैं आपको बोला एल्डोल से, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH. फिर सेम यही कंपाउंड को देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH. कुछ भी नहीं करा मैं, H हटा दिया, इधर मिथाइल लगा दिया इस कुछ. फिर ये वाले में CH3, यहां पर CH3CHO है ना, CH3 की जगह C2H5 लिखिए, C2H5, बाद में सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH. तो अपन ये C2H5 की बजाय ये लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐसा कर लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH. इसको ऊपर लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C. जैसा यहां से हाइड्रोजन हटाए, यहां से भी हटाकर सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH. तो ये 4 डिफरेंट कंपाउंड्स दे रहा. तो ये 10 रिएक्शंस पढ़िए, इंशाल्लाह कोई 4 रिएक्शंस इसमें से आते आपको फाइनल में, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िए आप. मैं आपको नेक्स्ट क्लोरीन का कौन सा लेके, उसमें आपको लास्ट LAQ रहेगा ये क्लोरीन का, मैं आपको ये वीडियो में दे रहा हूँ. और ओजोन और अमोनिया का मैं आपको पिछले वीडियो में अपडेट करा हुआ हूँ, वहां पर अपलोड कर दिया हुआ हूँ, तो आप वो वहां से पढ़ लीजिए. तो ये जो आंसर है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय लैबोरेटरी मेथड, आपको लैबोरेटरी मेथड अलग रहेगा और डीकॉन्स प्रोसेस अलग रहेगा. लैबोरेटरी मेथड में क्लोरीन के लिए आप 4 मोल्स ऑफ hydrochloric acid when treated with manganese dioxide. When hydrochloric acid is treated with manganese dioxide, it gives manganese chloride MnCl2 plus H2O plus Cl2. So this will be 2H2O and this will be Cl2. How do you write this? When hydrochloric acid is treated with manganese dioxide, it gives chlorine. ये लैबोरेटरी है. देन यू हैव डीकॉन्स प्रोसेस. इन डीकॉन्स व्हाट यू डू इज, क्लोरीन व्हेन ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन, या फिर व्हेन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड in the presence of CuCl2 at 723 kelvins, it gives water plus chlorine. Water plus chlorine. So this is Cl2. So this is Cl2 and this will be 2Cl2. When hydrochloric acid is treated with oxygen in the presence of CuCl2 at a temperature 723 kelvins, it gives water
and chlorine. When hydrochloric acid is treated with manganese dioxide, it gives manganese chloride, water and chlorine. So you need to go for chemical reactions. What happens when it is treated with iron? When chlorine is treated with iron, Fe, when treated with chlorine, 3Cl2 gives FeCl3. You call it ferric chloride. What do you call this? Ferric chloride. When chlorine is treated with iron, it gives ferric chloride. We're done with this. Then you have hydrogen sulfide, H2S. When chlorine is treated with hydrogen sulfide, it gives hydrochloric acid. It gives hydrochloric acid. You know the name HCl stands for hydrochloric acid. We're done with this. What happens when chlorine is treated with potassium iodide? When chlorine is treated with potassium iodide, it gives potassium chloride and iodine. What happens when chlorine is treated with potassium iodide? It gives potassium chloride and iodine. Now comes cold dilute and hot concentrated. So what I'll do is, I'll write it both at once. Cold dilute NaOH, then hot concentrated NaOH. So this is like Cl2 plus 6 NaOH, not 6 NaOH, sorry, 2 NaOH. Here it is 3 Cl2 plus 6 NaOH. It gives sodium chloride. Here also it gives sodium chloride. When chlorine is treated with cold dilute NaOH, it gives sodium chloride. When chlorine is treated with hot concentrated NaOH, it gives sodium chloride. It gives water. Here also it gives water. Here it gives sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite. And here it gives sodium chlorate. So the different thing is, difference क्या है देखिए, अगर लिखेंगे आप, when chlorine is treated with sodium hydroxide, कौन सा sodium hydroxide? Cold dilute NaOH. It gives sodium chloride, water, sodium hypochlorite. When hot concentrated sodium hydroxide is treated with chlorine, it gives sodium chloride, water and sodium chlorate. अब यहां पर ये 5 NaCl हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट, दैट्स इट. So this is sodium hypochlorite और ये sodium chlorate. When sodium is treated with sodium thiosulfide, थायोसल्फेट या फिर हाइपो बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो. तो सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्लोरीन सीधा रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वाटर ऐड कर रहे हैं उसमें, तो इन क्या कर रहा, Na2SO4 दे रहा, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड, सल्फर को प्रेसिपिटेट कर. तो अब ये जो है लिखेंगे कैसा, आप देखिए पूरे क्लोरीन का कॉन्सेप्ट. हाउ डू वी प्रिपेयर क्लोरीन बाय लैबोरेटरी मेथड? व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ट्रीटेड विथ मैंगनीज डाइऑक्साइड, इट गिव्स मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन. Decons process में when hydrochloric acid is oxidized in the presence of CuCl2 at a temperature 723 kelvins, it gives chlorine. Chemical reactions, when iron is treated, you need to write in words, पहले words में लिखना फिर equation लिखना. When iron is treated with chlorine, it gives ferric chloride. When H2S, hydrogen sulfide, is treated with chlorine, it gives hydrochloric acid. When potassium iodide is treated with chlorine, it gives iodine. When cold dilute NaOH, ये दो मिलाकर इसलिए समझाया मैं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना. कोल्ड डाइल्यूट में 2 लेते, 2 NaOH, हॉट कंसंट्रेटेड में 6 लेते. तो when chlorine is treated with 2 moles of NaOH,
cold, it gives sodium chloride, water, and sodium hypochlorite. When chlorine is treated with 6 moles of NaOH, it gives sodium chloride, 3 moles of water, and sodium chlorate. When sodium thiosulfate is treated with chlorine, Na2S2O3 is treated with chlorine in presence of water, it gives precipitated sulfur. ये लिखना है, and sodium sulfate and hydrochloric acid, right? Now आपको ओजोन, हेबर्ट्स प्रोसेस, क्लोरीन, 3 क्वेश्चंस में से एक इंशाल्लाह, साइलेंट फीचर्स ऑफ कोलिजन थ्योरी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक, और 10 नेम रिएक्शंस में से एक ऐसे 4 रिएक्शंस आते. डू वेल इंशाल्लाह.